बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरूहात नमाज में से कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि हमारे अक्सर नमाजी हज़रात इनके अंदर मुब्तला रहते हैं और अपनी नमाज को ख़राब कर लेते हैं। सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फ़रमान आपके सामने रखता हूँ जिससे मसला भी वाज़ेह हो जाएगा और वो हबाब भी इसमें मुब्तला हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि रब ताला उनको हिदायत अता फ़रमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हालत नमाज में नमाज के अंदर आदमी जो नमाज़ पढ़ रहा है उसको अपने हाथ जो हैं वो अपनी कमर पर रखने से मना फरमाया है। यानी इस हदीस मुबारका से पता चला कि बिला उज़्र शरई नमाज की हालत में कोई आदमी अगर अपने हाथ जो है वह अपनी कमर पर रखता है तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान के ख़िलाफ़ करता है। और इसी तरह दूसरा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान आपके सामने रखता हूँ कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उस फ़रमान के अंदर इस चीज़ को बयान फरमाया और इस बात का ऐलान किया कि जो आदमी हालत नमाज के अंदर इधर उधर देखता है तो रब ताला की रहमत से महरूम रह जाता है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फ़रमान हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारका के रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन रब ताला की बारगाह में हाज़िर होता है यानी नमाज शुरू करता है तो रब ताला की एक रहमत ख़ास उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। तो जब तक वो सही तरीके के साथ नमाज अदा करता रहता है तो रब ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। तो जब वो नमाज की हालत में आंखें इधर उधर फेरता है यानी इधर उधर देखता है तो रब ताला उससे अपनी रहमत को रोक लेता है। तो इससे पता चला कि जब आदमी हालत नमाज में इधर उधर देखता है तो वह रब ताला की रहमत से महरूम रह जाता है। इसलिए पता चला कि हालत नमाज में इधर उधर देखना भी जायज़ नहीं है। और इसी तरह नमाज के अंदर बाज़ अहबाब को देखा गया है कि वो अपने कपड़ों के साथ खेलते हैं, अपने जिस्म के साथ खेलते हैं और अपनी दाढ़ी के साथ खेलते हैं यानी कि बिला वजह। तो ये चीज़ें भी नमाज के अंदर मकरूह हैं। और सजदा की हालत में या सजदा जाते वक़्त या रुकू में जाते वक़्त अगर बिला उज़र अपने कपड़ों को समेटा जाए तो ये कपड़े समेटना जो है ये भी मकरूह है। और इसी तरह अगर आदमी नमाज के लिए आए और उसके पास कोई चादर हो या शाल वग़ैरह हो तो वो उसको इस तरह ओढ़े कि उसकी दोनों अतराफ़ जो हैं उसके दोनों कंधे से लटक रही हों तो इस तरह भी नमाज पढ़ना जो है ये मकरूह तहरीमी है। यानी कि उसकी दोनों तरफ़ें अगर लटक रही हैं तो इस तरह नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। उसको सर पर बांधे या इस तरह करे कि एक हिस्सा अगर उसका लटक रहा है तो दूसरा हिस्सा जो है उसको उसके ऊपर डाल ले यानी कंधे से पीछे निकाल ले। तो इस सूरत के अंदर उसकी नमाज जो है वो ठीक हो जाएगी। और बाज़ अहबाब को देखा गया है कि वो नमाज की हालत के अंदर अपनी उंगलियों के साथ खेलते हैं या एक हाथ की उंगलियां दूसरी हाथ की उंगलियों में दाखिल करते हैं या उनको छटकाते हैं। तो इस तरह करना भी नमाज के अंदर ये मकरूह है। यानी कि इस तरह अगर कोई करता है तो उसकी नमाज ख़राब हो जाती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि सही तरीके के साथ नमाज अदा करने की तौफीक